धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे जनार्दन, कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महात्म्य है, सब कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे जनार्दन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह योगिनी एकादशी इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति देने वाली है। इसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। अब मैं पुराणों में कही गई एक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। अलकापुरी नामक देवनगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति शिव भगवान की पूजा किया करता था तथा हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ नित्य फूल लाया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु काम आसक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लग गया। जब दोपहर तक माली पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा, तब उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के ना आने का कारण ज्ञात करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने पता लगाकर राजा को आकर सूचना दी कि महाराज, वह पापी अतिकामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा है। ये सुनकर राजा कुबेर ने क्रोधित होकर माली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। माली भय से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर क्रोध के मारे राजा के नेत्र लाल हो गए और फिर कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी भगवान का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी होगा। राजा के श्राप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया। उसकी पत्नी भी उसी समय उससे अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर हेम माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वे मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। मार्कंडे ऋषि अत्यंत वृद्ध थे और उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने कौन से ऐसे कर्म किए जिससे तू कोढ़ी हुआ और इतने दुख भोग रहा है। इस पर हेम माली बोला, हे मुनि, कुबेर राजा का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर ना पहुंचा तो उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी पत्नी का वियोग सहते हुए मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। यह सुन मार्कंडे ऋषि बोले कि तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेम माली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करा, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ विहार करने लगा। हे श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इस व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर होकर के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, ठाकुर जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।